हेलो एवरीवन। तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न एंड राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में। अब ये होता क्या है, हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि एडिशनल दो ट्रेडिंग पैटर्न्स के बारे में मैं और बताऊंगा राउंडिंग टॉप से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा वीडियो नंबर 21 है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है राउंडिंग बॉटम, यानी कि इसका जो बॉटम रहेगा, जो इसका सपोर्ट जोन रहेगा, ये एक राउंड शेप में रहेगा। ठीक है, मार्केट इसी के बीच में रहेगा। अब कैसे रहेगा भैया, तो देखो होगा क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड से आएगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड से आएगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पर मार्केट कुछ इस प्रकार से मूव करेगा कि वो एक कर्व शेप फॉर्म करेगा। ठीक है, और हमें ट्रेड कब लेना है, जब ब्रेकआउट दिख जाए। ठीक है, मतलब ये जो एक लाइन रहेगी, ठीक है, नेक लाइन जिसको कहते हैं कई लोग, जो ये लाइन रहेगी, इसको जब क्रॉस कर जाए तब हमें ट्रेड लेना होगा। अब देखते हैं ये पैटर्न दिखता किस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ये पैटर्न, बट आप लोग बोलेंगे ये तो प्रॉपर राउंड बना ही नहीं। बट यही इस पैटर्न की खासियत है, ये अलग से ऐसा एकदम दिखेगा नहीं आपको उठ के, जैसा पिछले वाले ग्राफ में मैंने आपको दिखाया ऐसा नहीं दिखेगा। ये आपको कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। ठीक है, आपको पहचानना आना चाहिए। अब ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद में आता है और इस पैटर्न के बाद में अप ट्रेंड चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। डन। अब इसके आगे में क्या है कि हमें इसकी एंट्री लेना सीखना है। एंट्री कहाँ लेंगे, तो लेट्स से ये इसकी नेकलाइन बना दी मैंने यहाँ से, लेट्स से यहाँ से मैंने इसकी नेकलाइन बनाई, या चलो यहाँ से भी मैंने अगर बना दी, तो जब जब ये पैटर्न इस नेकलाइन को क्रॉस करके एक छोटा सा रिवर्सल देगा, रिवर्सल यानी कि कन्फर्मेशन या रिवर्सल जो भी कहो आप, यानी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके, देखो ये नेकलाइन है, ये मार्केट यहाँ से आया, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से हिट किया, हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा इस पॉइंट पर कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और यहाँ पर आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ से लेके इतना आपको अप ट्रेंड मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे हम कहाँ नेकलाइन किसको मानेंगे, इसको, और ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट होगी, ट्रेड हमारी इस पॉइंट पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। या अगर हम थोड़ा और वक्त लेना चाहें तो हम यहाँ पे भी अपनी ट्रेड रख सकते। अब इसका सपोर्ट मतलब स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, तो लोगों का मानना ये है इसका स्टॉप लॉस बड़ा ही सिंपल जगह पे होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस बड़ी ही अच्छी जगह पे होना चाहिए। देखो एक सेकेंड, पेन, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ हो सकता है। ठीक है, और इस पैटर्न में हमारे स्टॉप लॉस इस जगह पे हो सकता है, मतलब जो एक लोअर पॉइंट है उसी ग्राफ में एक पॉइंट पहले, बस वहीं पर। ठीक है, अब टारगेट कहाँ होना चाहिए, तो टारगेट 1:2 के हिसाब से भी आप रख सकते हैं। और लोग कहते हैं कि ये जितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये जितना डिफरेंस है यहाँ से नेकलाइन और उसके सबसे बॉटम पोर्शन में, उतना डिस्टेंस आप यहाँ पर रख सकते हैं, यानी लेट्स से इतना है ना, जितना भी होगा वो डिस्टेंस, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तो ये इतना ट्रेंड आपका पक्का रहेगा। बढ़ते हैं अगले वाले ग्राफ की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा फॉर्म हुआ। बट अब आप लोग बोलोगे अरे यार भैया, आपने बताया कि ये तो रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ से तो रिवर्सल कुछ गलत ही हो गया, मतलब वापस से डाउन ट्रेंड आ गया थोड़ा सा। तो ये पैटर्न मैंने जानबूझ के रखा हूँ कि आपको नेक लाइन जो होगी उसको ब्रेक होने का इंतज़ार करना होगा। और नेक लाइन इसमें कहाँ से बनेगी, लेट्स से मैंने कहा यहाँ से बन रही नेक लाइन। ठीक है, तो ये इसकी नेकलाइन बनेगी, तो आपको यहाँ तक की ही ट्रेड ले सकते हो आप। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ तक बना है तो यहाँ तक की ट्रेड नहीं, वहाँ तक ट्रेड नहीं लेनी है हमें एक नेकलाइन बनानी है जहाँ से मार्केट कर्व बनाना चालू करेगा। लेट्स से प्रॉपर कर्व तो वैसे मार्केट इस पॉइंट से बना रहा है, इस पॉइंट से, तो ये इसकी नेकलाइन होनी चाहिए कायदे से, बट हमने बहुत ऊपर ली तब भी। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, अब आते हैं राउंडिंग टॉप की तरफ। अब इसके दो पैटर्न्स और होते हैं, राउंडिंग टॉप के अंदर में दो पैटर्न्स और आते हैं, बेयरिश और बुलिश। हम उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो इसमें भी एक नेकलाइन सपोर्ट होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और मार्केट एक कर्व फॉर्म करता है अपने रेजिस्टेंस से।
ठीक है। अब मार्केट ये कब फॉर्म होगा, ये जब फॉर्म होगा जब मार्केट अप ट्रेंड में है और इसके फॉर्म होने के बाद में डाउन ट्रेंड आ जाएगा। आप अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस पीक पर आएगा, ठीक है, इस पीक पर। जो भी ब्रेकआउट के जस्ट बाद की पहले वाली पीक होगी उस पर आपका स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। और आपका एंट्री कहाँ होगी, आपकी एंट्री कहाँ होगी, एंट्री इस पॉइंट पे होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर आया, मार्केट नीचे गया, यहाँ हिट किया वापस से नेक लाइन पे, ये हमें कन्फर्मेशन मिला और फिर मार्केट वापस से नीचे की तरफ चला जाएगा। ये एक बेहतरीन सा एग्जांपल है। एंट्री आपकी कहाँ होगी, एंट्री आपकी इस पॉइंट पे लेट्स से हो सकती है ना। आपका स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ जा सकता है, बट इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, इनका रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा होगा, है ना, रिस्क ये ज़्यादा झेल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ही सेकंड में पूरा अचीव करवा दिया है, बट मार्केट वापस नीचे गया। बट हाँ, अगर मार्केट ऐसे नीचे जाए तो आपको भरोसा रखना होगा अपनी एनालिसिस पे, ठीक है। और जितना डिस्टेंस ये था इतना डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके ले लिया। अब आते हैं दो प्रकार के पैटर्न, एक होता है बुलिश राउंडिंग टॉप एंड एक होता है बेयरिश राउंडिंग टॉप। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो देखिए, बुलिश राउंडिंग टॉप जब भी अप ट्रेंड होगा, ठीक है, अप ट्रेंड होगा उसमें एक बुलिश टॉप फॉर्म होगा, बुलिश राउंडिंग टॉप। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस प्रकार से राउंड शेप बना रहा है और ये मार्केट ऊपर जाएगा इसके बाद में। और सेम बेयरिश राउंडिंग टॉप बेयरिश मार्केट में फॉर्म होता है और इसके बाद में मार्केट नीचे जाता है, सिंपल। अब मैंने इसका ग्राफ नहीं लगाया, इसका चार्ट मैंने नहीं लगाया, ये अब आप खुद ढूंढेंगे, ठीक है, आपको स्वयं को मेहनत करनी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।